अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हर साल हज़ारों लाखों लोग हज को अदा करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ बुरे लोग ऐसे होते हैं कि इस मुक़द्दस सफ़र में भी हाजियों को पैसे कमाने का ज़रिया बना लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हज के दरमियान में आपके साथ क्या फ्रॉड हो सकता है, क्या स्कैम हो सकता है, उससे किस तरीके से आप बच सकते हैं और ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको पूरे हज के दरमियान में लेना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो जो है दूसरों की रहनुमाई का सबब बन सके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। मेरा नाम है आफ्ताब। दोस्तों, जो सबसे पहला स्कैम आपके साथ हो सकता है वो है सिम कार्ड स्कैम। जैसे ही आप सऊदी अरेबिया में लैंड करते हैं, चाहे वो जद्दा हो या फिर मदीना अल मुनव्वरा, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी होती है सिम कार्ड लेने की। यहाँ पे ढेर सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिम कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनसे आप सिम कार्ड ले सकते हैं, सिम कार्ड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। वो फ्रॉड मैं आपको बताता हूँ, उसके पहले आप एक चीज़ ये जान लें कि आप अगर हज वीज़ा पे हैं या फिर उम्रा वीज़ा पे हैं, आप अपने नेम पे, अपने वीज़ा पे, अपने फिंगरप्रिंट पे सिर्फ और सिर्फ 2 सिम कार्ड ही आप ले सकते हैं। इंडिया में हम अपने आधार कार्ड पे बहुत ढेर सारे सिम ले सकते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में यहाँ के वीज़े में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 2 सिम कार्ड ही प्रोवाइड किया जाएगा। स्कैम यहाँ पे ये होता है, जो शख्स आपको जो है सिम कार्ड दे रहा है, इसका जो है कमीशन होता है। जितना ज़्यादा जो है सिम कार्ड सेल आउट करेगा, उतना ज़्यादा इसका जो है कमीशन बनेगा। तो ये क्या करता है, आपके फिंगरप्रिंट को 2 दफ़ा स्कैन करता है और आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सिम प्रोवाइड करता है। यानी कि इसकी कैटेगरी में 2 सिम कार्ड चलेंगे कि इसने 2 सिम कार्ड जो है सेल आउट किया है, 2 सिम कार्ड बेचा है और आपके पास सिम कार्ड आया 1। यहाँ परेशानी आपको ये होगी कि सपोज़ करें आपका सिम कार्ड नहीं चल रहा है, आपके सिम कार्ड में कोई प्रॉब्लम होती है, आप जाते हैं दूसरा सिम कार्ड लेने के लिए किसी और कंपनी का, तो वो शख्स भी आपको सिम कार्ड नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 सिम कार्ड जो है आपके नेम पे लिया जा चुका है, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 सिम है जो कि वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड जो है होता है इस जगह पे। इस चीज़ से आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर सपोज़ करें आप एक फैमिली के तौर पे आते हैं, हस्बैंड और वाइफ, सिर्फ हस्बैंड को बोलें कि जा करके उस शख्स से बात करें और बोले कि हमें एक फिंगरप्रिंट पे हमें 2 सिम कार्ड चाहिए। आप जो है अपनी वाइफ का फिंगरप्रिंट एक तरीके से बचा करके रखिए कि अगर खुदा न खास्ता कहीं हमें और ज़रूरत पड़ती है तो उनका फिंगरप्रिंट जो है हम स्कैन करके सिम ले सकते हैं। तो आप उस शख्स से आपको यही बोलना है कि मुझे मेरे ही फिंगरप्रिंट पे 2 सिम कार्ड चाहिए। इस तरीके से आपको जो है अपने नाम पे 2 सिम कार्ड मिल जाएगा। 1 सिम कार्ड जो है आप अपनी फैमिली को दे दीजिए, 1 सिम कार्ड जो है आप खुद इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, जो दूसरा स्कैम आपके साथ हो सकता है, ये कुर्बानी को लेके हो सकता है। बकरा स्कैम इसको आप कह सकते हैं। जैसे आप अज़ीज़िया में आएँगे, कुछ बाहरी लोग जो है आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे और ये बताएँगे कि हाजी साहब हम जो है कुर्बानी कराते हैं, बहुत ही सही रेट में आपकी जो है कुर्बानी हो जाएगी। वो ये भी कहेंगे कि अगर आप चाहें तो आप खुद हम आपको जो है लोकेशन प्रोवाइड कर देंगे, आप इस जगह पे आकर के कुर्बानी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपके साथ स्कैम होता है, वो शख्स हो सकता है आपके साथ फ्रॉड कर रहा हो। कुछ ऐसे जेन्युइन लोग भी होते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप जो है उस पे ट्रस्ट करके उसको पैसे आपने दे दिए और जिस दिन हज का है वक़्त, जब आपको कुर्बानी का आप इंतज़ार कर रहे हो, उस शख्स को आप जो है कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं और वो शख्स जो है आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। इसकी वजह से आपका हज जो है वो भी मुश्किल में आ जाएगा। तो भाई, अगर आपने हज कमेटी ऑफ इंडिया को पैसे जमा कर दिए हैं तो इसमें आप सुकून के साथ रहें, क्योंकि आपकी कुर्बानी इंशाअल्लाह जो है वो हो जाएगी, क्योंकि वो जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कुर्बानी को अंजाम देती है। लेकिन अगर आप जो है सोचे होंगे कि हम मक्कातुल मुकर्रमा जा कर के खुद तलाश करेंगे और खुद ऐसे बंदों के साथ जा कर के हम खुद कुर्बानी करना चाहेंगे, तो भाई इस केस में आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को ही तलाश करें आप, जो कि जेन्युइन हो, जो कि आपको कुर्बानी सही तरीके से करा दें। यहाँ पे फ्रॉड से बचने की सख्त ज़रूरत है। हो सकता है ये मक्का के हरम शरीफ या फिर मदीना अल मुनव्वरा के हरम शरीफ में भी हो सकता है। देखिए, बुरे लोग जो है वो हर जगह होते हैं और बुरे लोग ये नहीं देखते हैं कि हम किस जगह पे खड़े हैं और हम क्या गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि अपनी बेबसी का इज़हार करते हैं कि भाई हाजी साहब हम जो है बहुत परेशान हैं। इवन वो ये भी कह सकते हैं कि हम हज पे आए हुए हैं और हमारे पैसे गुम हो गए, हमारा वॉलेट गुम हो गया, हमारा जो है पासपोर्ट गुम हो गया, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी बहाना कर सकते हैं। वो इवन एक अकेला इंसान भी हो सकता है, अपनी फैमिली को लेकर के भी आ सकता है, हाथ में बच्चे लेकर के भी आ सकता है। तो
ऐसे लोगों से आपको सावधान होने की ज़रूरत है भाई। देखें, हाजी लोग सोचते हैं कि भाई हमें पता है कि हम अपने पैसे दे रहे हैं, हम अपने सदक़े के तौर पे जो है हमने पैसे दे दिए। लेकिन आपको ये सोचना ज़रूरी है भाई कि आपके पैसे जो हैं सही जगह जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपका पैसा जो है सही जगह पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, मुस्तहिक लोगों तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस तरह के लोग जो है अभी क्या है, मक्कातुल मुकर्रमा में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो अलग वीज़ा पे हैं, जो उम्रा वीज़ा पे कुछ लोग आकर रुक जाते हैं या फिर कुछ और जो है अनऑथराइज़्ड तरीके से यहाँ पे रुके हुए हैं, उनको जो है मक्का से बाहर निकाला जा रहा है। तो मुमकिन है कि मक्का में इस तरह का जो फ्रॉड है वो काफ़ी कम हो गया है इस वक़्त में, लेकिन मदीना अल मुनव्वरा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सारा स्कैम जो है आपके साथ मदीना में हो सकता है। तो इस चीज़ का ख़्याल ख़ास तौर से रखें और आप देखें कि आपके पैसे जो हैं वो मुस्तहिक लोगों तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। चौथा स्कैम आपके साथ हो सकता है, ये खजूरों को लेकर के हो सकता है, खजूरों की शॉपिंग में स्कैम हो सकता है। भाई सबकी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खजूरें लेकर के मदीना अल मुनव्वरा से अपने मुल्क को जाएँ और वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है हमें लोगों में तक़सीम करने होते हैं। आप खजूरों को लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपके साथ कुछ स्कैम हो सकते हैं। मैं ये बात सबके लिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो है जेन्युइन तरीके से खजूरें बेच रहे होंगे, लेकिन जो गलत काम करते हैं और क्या एहतियात आपको करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग करते क्या हैं कि मिक्स क्वालिटी की खजूरें जो हैं बेचते हैं ज़्यादा प्राइस पे। वो क्या करेंगे कि पुरानी खजूरें और नए साल की खजूरें वो मिक्स करके बेच सकते हैं। छोटी साइज़ की खजूरों को बड़े साइज़ की खजूरों में मिक्स करके बड़े खजूरों के दाम लगा करके उसको बेच सकते हैं। कुछ ख़राब तरह की खजूरें होंगी, उसको जो है जिसकी छिलके जो है निकले होते हैं, उनको किसी और खजूरों में मिक्स करके और ज़्यादा प्राइस में बेच देते हैं। तो जब भी आप खजूर को लेने के लिए जाएँ, आप देखें कि क्या सिर्फ़ ऊपर के खजूर बड़े दिख रहे हैं, आप उसको उलट-पुलट कर के देख लें भाई, सारे जितने भी खजूर उसमें हैं, सबकी साइज़ सेम है कि नहीं, सारी की क्वालिटी सेम है कि नहीं, मिक्स तो नहीं है, आप ज़्यादा पैसे तो नहीं दे रहे हैं। बार्गेनिंग करना तो सुन्नत है, बार्गेनिंग करके आप खजूरों को ले सकते हैं और इन तमाम चीज़ों का एहतियात आप कर सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ प्रिकॉशंस रख रहा हूँ, ये प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं भाई पूरे हज के दरमियान में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी कोई भी आपको जो है लावारिस चीज़ आपको जो है कहीं भी पूरे हज के सफ़र में मिले, चाहे वो मिना हो, मुज़दलिफ़ा हो, अराफ़ात हो, हरम हो, अज़ीज़िया हो, मदीना अल मुनव्वरा हो, कहीं कुछ भी लावारिस चीज़ मिले, चाहे किसी का वॉलेट है, किसी का पैसा है, मोबाइल है, कोई भी सामान हो, किसी भी सामान को आप बिल्कुल भी हाथ ना लगाएँ। हमारे लोग क्या होते हैं, वो नेकी करने के चक्कर में ज़्यादा फँस जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई वो सामने वाले का सामान गिरा हुआ है, हम उठा कर के उसको दे देते हैं। हमने देखा है उसी का सामान गिरा हुआ है। आप बहुत हो तो उस बंदे को जा कर के बता दीजिए कि भाई आपका सामान वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन आप जो है सामान को हाथ तक ही ना लगाइए। हो सकता है आप जिस वक़्त में उस सामान को उठा रहे हों, उसी वक़्त में यहाँ पे कोई पुलिस वाला जो है आपके पास आ जाए और लैंग्वेज की बैरियर की वजह से आप उसको समझा भी ना पाएँ कि आप जो है सामान उठा कर के दूसरे वाले बंदे को दे रहे थे और अब वो जो है खुद समझ ले कि आप जो है चोरी कर रहे हैं। ऐसा इंसिडेंट पास्ट में हो चुका है जिसकी वजह से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि कभी किसी का कोई भी सामान हो, आप बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। इस चीज़ से बचने की सख्त ज़रूरत है। जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि कभी भी आप जो है यूं ही कोई भी रोड क्रॉस ना करें। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं और यहाँ पे रोड को क्रॉस करने के लिए प्रॉपर जो है ये ब्रिज बनाया जाता है या फिर जो सिग्नल का पोर्शन है जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है, उसी जगह से आपको देख करके एहतियात करके रोड क्रॉस करना है। यूं ही कहीं से भी हमें रोड क्रॉस नहीं करना है। ऐसे बहुत ढेर सारे एक्सीडेंट जो है हो चुके हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको बताना और आपको जो है एहतियात करना इसका बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपनी फैमिली के साथ रोड क्रॉस कर रहे हैं, मेक श्योर करें आपने उनका हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ करके ही आप उनको रोड क्रॉस करा रहे हैं। ऐसा ना करें आप कि आपने खुद जो है रोड क्रॉस कर लिया और सामने से अपनी फैमिली को बुला रहे हैं कि आप जो है आकर के रोड क्रॉस करें। कहने का मतलब ये है आप जहाँ भी जाएँ, रोड क्रॉस करना है, कुछ भी करना है तो अपनी फैमिली का जो है वो हाथ पकड़ कर ही आप रोड क्रॉस करें। अगली प्रिकॉशन ये है भाई कि बहुत ज़्यादा पैसे ले करके आप जो है कहीं बाहर ना निकलें, जैसे हरम शरीफ जाना हुआ या फिर पूरे हज के 5 दिनों पे अगर आप जाते हैं तो पैसे ज़्यादा अपने वॉलेट में भर करके ना ले जाएं। खुदा न खास्ता आपका पैसा गिर गया, कुछ हो गया तो आप परेशानी में आ जाएं क्योंकि भाई आप दूसरे मुल्क में हैं, यहाँ पे आप जो है पैसों को रियाल में कन्वर्ट करा करके आए हुए हैं और अगर वो पैसे खो गए तो आप जो है वापस से परेशानी
का सबब बन जाएगा। पूरे हज में आपको जो है परेशानी परेशानी होने वाली है। तो ज़्यादा पैसे लेकर के आप कहीं भी बाहर ना जाएँ, थोड़े पैसे अपने पास रखें, जहाँ पे जिस हिसाब से ज़रूरत हो वहाँ पे आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। और ये जो बेल्ट वाला जो ये होता है, जो कि पासपोर्ट वगैरह या फिर आपका जो है पैसे रखने के लिए होता है, इसको कोशिश करें अगर जब भी आप बाँधते हैं तो अपने एहराम के अंदर बाँधें। इसका बेल्ट जो है बाहर से दिखाई ना दे, जिससे कि खुदा न खास्ता कहीं से ये बेल्ट जो है कट जाए या फिर खुल जाए और वो गिर जाए। कोशिश करें हमेशा इस बेल्ट को लगाने के बाद से फ़ोल्ड कर लें एहराम को, ताकि इसके जो बेल्ट की पट्टियाँ हैं ये एहराम के अंदर जो है वो छुप जाए और जो है आपका जो है ये बेल्ट जो है वो पूरी तरीके से सेफ रहे। अगला स्कैम और फ्रॉड उन लोगों के साथ हो सकता है जो कि खिदमत करना चाहते हैं। भाई पूरे इंडिया में ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है, फेक ऑर्गेनाइजेशन जो है फैले हुए हैं, जो कि आपको लालच दे रहे हैं कि भाई आप आ करके हज खिदमत करें, हम आपका हज का वीज़ा या फिर जो भी खिदमत का वीज़ा जो है वो लगा देंगे, आपको इतने पैसे देंगे, इतना इतना अमाउंट देंगे, इतना जो फ्लाइट का टिकट वगैरह जो कुछ भी देंगे। भाई वो हर चीज़ जो है फ्रॉड है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए से जो लोग आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई आते हैं, बाकी का जो ज़्यादातर लोग जो है इसमें फ्रॉड करते हैं। तो इन लोगों से ज़रूर बचें आप, जो कि हज खिदमत के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। और ऐसी भी ढेर सारी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट हज के नाम पे ठगी कर रही है लोगों से अच्छी फैसिलिटी का वादा करके उनसे मोटा पैसा जो है ले रही है, लेकिन उनको जो है सही तरीके से हज पे ना भेज रही है और उनके पैसे जो है पूरी तरीके से खा जा रही है। और ऐसे लोगों से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन सी जेन्युइन कंपनी है जो कि प्राइवेट हज कराती है। ज़्यादातर लोग की आजकल के दौर में कोशिश ये हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि लोग प्राइवेट से हज करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इसकी वजह से कोई भी ऐसी कंपनी है उसके साथ जो है वो टाई अप कर लेते हैं और उनका हज हो भी नहीं पाता है और उनके पैसे भी चले जाते हैं। तो भाई इस चीज़ का ख्याल जो है आप खास तौर से रखें। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए आप, और ऐसी मेरी तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।